नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। कोतवाली पुलिस ने शनिवार की रात्रि गुडरी चाय बागान में हुई लक्ष्मीपुर निवासी युवक सौरभ और सागर की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी का भाई अभी फरार है। पारिवारिक महिला को अनचाही टिप्पणी किए जाने पर दोनों भाइयों ने मिलकर ही युवक की हत्या की थी। विकासनगर कोतवाली में पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ विकासनगर बी.डी. उनियाल ने बताया कि सौरभ और सागर पुत्र राजकुमार निवासी लक्ष्मीपुर का शव पुलिस ने बीते 12 जून की रात्रि गुडरी चाय बागान से बरामद किया था। हत्या के संबंध में मृतक के भाई रोहित की तहरीर के आधार पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीमें गठित की गई थी। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, साथ ही पुलिस द्वारा सर्विलांस की मदद भी ली गई, जिसके आधार पर कंचन व कमरेज दोनों पुत्र स्वर्गीय खालिद निवासी ग्राम तारकपुर, लालबाग थाना बोरपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, हाल किराएदार मुकेश कुमार निवासी गुडरीज विकासनगर का नाम सामने आया। पुलिस ने रविवार को अभियुक्त कंचन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कंचन ने बताया कि सौरभ के साथ उसकी दोस्ती भी थी और सौरभ का उसके घर आना जाना था। घटना के दिन सौरभ उसके कमरे में आया और 1:30 बजे शराब का एक क्वार्टर लेकर आया, जो दोनों ने साथ बैठकर पिया। इसके बाद सौरभ घर चला गया और रात में 10 बजे सौरभ 2 क्वार्टर लेकर फिर उसके कमरे पर आया। तब मैं और मेरा भाई कमरेज और सौरभ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर चाय बागान आए और वहां पर हमने साथ में बैठकर शराब पी। इसी दौरान सौरभ ने उसके परिवार की महिला को लेकर अनचाही टिप्पणी कर दी, जिस पर उसने और उसके भाई कमरेज को गुस्सा आया और दोनों भाइयों ने सौरभ और सागर की लात, घूंसों व मुक्के मारकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद किसी ने टॉर्च की रोशनी दिखाने पर हम दोनों वहां से भाग गए। पुलिस ने कंचन की निशानदेही पर उसके घर गुडरी से घटना के समय पहने गए कपड़े, जिन पर मृतक का खून लगा था, बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। प्रदेश के व्यापारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुली रहेंगी। मिठाइयों की दुकान 5 दिन खुलेंगी। चारधाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई। राजस्व कोर्ट 20 केसों की सुनवाई के लिए खुलेंगे। शादी अंत्येष्टि में 50 की संख्या को अनुमति, लेकिन शादी में RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में DM को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीज़ों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। सेलाकुई क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में ANM पद पर तैनात स्वर्गीय सरिता थापा की स्मृति में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर द्वारा उनकी याद में उनके आवास पर चंदन का पौधा रोपा। साथ ही स्वर्गीय सरिता थापा की पुत्री डॉक्टर अश्विनी तमंग को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान शोक सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति को प्रार्थना की गई। स्वर्गीय सरिता थापा की अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय सरिता थापा क्षेत्र का बड़ा सामाजिक नाम थी। वो अपनी सरकारी सेवा के प्रति पूरी तरह समर्पित किया और अपने कार्य को ही अपना धर्म बना लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। इस मौके पर सुधीर सुदन थापा, विनोद थापा, नीरज थापा, नल बहादुर छेत्री, नैना राणा, अनीता आदि लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने मजबूत स्तंभ खो दिया है।
लंबे राजनीतिक सफर में उन्हें जनता व प्रदेश की सेवा के लिए सदैव याद किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय का निधन उत्तराखंड एवं कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति है। उनकी कभी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड राज्य आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन, पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष विपुल जैन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष सम्मी प्रकाश, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, हरीश ग्रोवर, कांग्रेस सचिव प्रेम प्रकाश अग्रवाल, विकास शर्मा, रिंकू कनौजिया, मुनीर अहमद, नितिन वर्मा सहित कई कांग्रेस जनों ने उनके निधन पर शोक अभिव्यक्त किया। उत्तराखंड में सोमवार 14 जून को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 296 नए संक्रमित मिले। 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई, वहीं 990 लोग स्वस्थ हुए। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में 388 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 16 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।